अरावली पर्वत को तोड़ने के बाद बनेंगे ये मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अरावली पर्वत श्रृंखला ने हजारों सालों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, आज उसी अरावली को तोड़कर अगर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? यह विरोध सिर्फ पहाड़ तोड़ने की नहीं है, यह विरोध है पानी, हवा, मौसम, खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। आज की ये वीडियो आपको चौंकाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और शायद आपके मन में कई सवाल भी खड़े कर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। बाहर से देखने में ये पहाड़ भले ही ज्यादा ऊंचे ना लगे, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। अरावली पश्चिम से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकती है, बारिश के पानी को जमीन में उतारने में मदद करती है और पूरे उत्तर भारत के मौसम का संतुलन बनाए रखती है। अब सवाल यह है कि अरावली को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल जोन, एक्सप्रेसवे, माइनिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कई इलाकों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अरावली का इलाका बिल्डरों और उद्योगों के लिए एक आसान और सस्ता विकल्प बनता जा रहा है। अरावली को तोड़ने के बाद जो मेगा प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं, उनमें लग्जरी हाउसिंग टाउनशिप, बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीमेंट और स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट्स, वेयर हाउसिंग हब, चौड़ी एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी जैसे प्लान शामिल है। कागजों में ये प्रोडक्ट्स विकास की तस्वीर दिखाते हैं, रोजगार की बात करते हैं और आधुनिक सुविधाओं का सपना दिखाते हैं, लेकिन असली कहानी इससे काफी अलग है। जैसे ही पहाड़ तोड़े जाते हैं, सबसे पहला असर पानी पर पड़ता है। अरावली बारिश के पानी को रोककर जमीन के अंदर भेजने का काम करती है। जब ये पहाड़ कट जाते हैं तो पानी सीधे बहकर निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि आसपास के इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिरने लगता है। आज जिन इलाकों में हैंडपंप और कुएं सूख रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह अरावली का नष्ट होना भी है। दूसरा सबसे बड़ा असर हवा और प्रदूषण पर पड़ता है। अरावली दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। ये पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली धूल और रेत को रोकती है। जब ये पहाड़ कमजोर होते हैं तो धूल भरी हवाएं यहाँ आक्रमण कर सकती है। यही वजह है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अब बात करते हैं मौसम की। अरावली का असर बारिश के पैटर्न पर भी पड़ता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली के कमजोर होने से मानसून की चाल बदल सकती है। कहीं अचानक तेज बारिश और कहीं लंबे सूखे की स्थिति बन सकती है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ सकता है, खासकर राजस्थान और हरियाणा के किसानों पर, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स की एक और बड़ी सच्चाई ये है कि जंगलों और जानवरों का खत्म हो जाना। अरावली में आज भी कई तरह के पेड़, झाड़ियां, वन्य जीव पाए जाते हैं। पहाड़ तोड़ने पर निर्माण कार्य से इनका घर उजड़ सकता है। जानवर शहरों की तरफ आने लगते हैं, जिससे इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ता है। कई बार ये खबर हम देखते भी हैं, लेकिन असली वजह पर ध्यान नहीं देते। सरकार और कंपनियां अक्सर ये तर्क देती हैं कि मेगा प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ये बात कुछ हद तक सही भी है। निर्माण के दौरान उसके बाद कुछ लोगों का काम मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फायदे लंबे समय तक टिकने वाले हैं? अगर पानी खत्म हो जाए, हवा जहरीली हो जाए और मौसम बिगड़ जाए, तो विकास का ये मॉडल कितने दिन तक चलेगा? स्थानीय लोगों की कहानी भी बहुत अहम है। अरावली के आसपास रहने वाले गांव के लोग खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर रहे हैं। जब पहाड़ कट जाते हैं तो उनकी जमीन, उनका पानी और उनकी रोजी रोटी तीनों खतरे में पड़ जाते हैं। कई जगह लोगों को विस्थापित भी किया गया है, लेकिन उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिला। अब बात करते हैं उन मेगा एक्सप्रेसवे की जिनके लिए अरावली के बड़े हिस्से को काटा जा रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। ये करीब 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए मुंबई तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा राजस्थान और हरियाणा के उस इलाके से गुजरता है जहां अरावली पर्वत फैली हुई है। इस सड़क को सीधा और तेज बनाने के लिए कई जगह पहाड़ियों को काटा गया है, सुरंगें बनाई गई हैं और जंगलों को साफ किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट तेज होगा, ईंधन बचेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकाई जा रही है वो है अरावली की प्राकृतिक संरचना। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम अलवर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम को राजस्थान के अलवर से जोड़ेगा। ये इलाका अरावली का बेहद संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। यहाँ पहले से भी पानी की भारी किल्लत है। इस एक्सप्रेसवे के लिए पहाड़ काटे गए, पत्थर निकाले गए और कई प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान पहुंचा है। इस सड़क का मकसद है दिल्ली एनसीआर के दबाव को कम करना और अलवर भिवाड़ी जैसे इलाके को नया औद्योगिक हब बनाना। यानी सड़क के साथ साथ फैक्ट्रियां, वेयरहाउस, टाउनशिप और मॉल भी आएंगे, लेकिन इसका सीधा असर वहां के गांवों, खेतों और जंगलों पर पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्लान है राजस्थान के अंदरूनी और औद्योगिक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। इन सड़कों का उद्देश्य है खनन क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल जोन को बंदरगाह और बड़े शहरों से जोड़ना। अरावली से कई हिस्सों में स्टोन माइनिंग पहले से चल रही है और एक्सप्रेसवे बनाने से ये गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इन एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए सबसे पहले तो पहाड़ों में विस्फोट करके या भारी मशीनों से उन्हें काटा जाएगा। इसके बाद जमीन को समतल किया जाता है, जिससे प्राकृतिक ढलान खत्म हो जाती है। यही ढलान बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन पर उतारती थी। जब यह खत्म हो जाती है तो पानी तेजी से बहकर निकल जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। एक और बड़ी बात, ट्रैफिक का दबाव। एक्सप्रेसवे बनने के बाद भारी ट्रक, कंटेनर और गाड़ियां दिन रात चलती रहती हैं। इससे शोर, धूल और प्रदूषण बढ़ता है। अरावली जैसे शांत और प्राकृतिक इलाके में ये बदलाव बहुत तेजी से होता है, जिससे वहां की जैव विविधता पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जो हजारों साल पुराने पहाड़ और जंगल खत्म होते हैं, उनकी भरपाई कुछ हजार पेड़ लगाकर नहीं की जा सकती। पेड़ लगाए जा सकते हैं, बिना पहाड़ दोबारा नहीं उगाए जा सकते। इन एक्सप्रेसवे का एक और छुपा हुआ असर है रियल एस्टेट का विस्फोट। जैसे ही सड़कें बनती हैं, उसके आसपास की जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। खेत धीरे धीरे प्लॉट बन जाते हैं, गांव कस्बों में बदल जाते हैं और पानी की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है। लेकिन पानी का स्रोत पहले ही कमजोर हो चुका है। अगर इन एक्सप्रेसवे की योजना बनाते समय अरावली की संवेदनशीलता और को गंभीरता से समझा जाता तो शायद रास्ते को थोड़ा मोड़ा जा सकता था, सुरंगों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता था या कुछ हिस्सों को पूरी तरह से छोड़ा जा सकता था। लेकिन तेजी और लागत कम करने के चक्कर में प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आज ये मेगा एक्सप्रेसवे हमें तेज रफ्तार का सपना दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस कीमत के लिए तैयार हैं जिसमें पानी, हवा और पर्यावरण धीरे धीरे हमसे छिनता चला जाएगा। एक्सप्रेसवे कुछ घंटों का समय बचा सकते हैं, लेकिन अरावली खत्म हुई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छिन सकता है। यही वजह है कि अरावली में बन रहे ये मेगा एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला है। ऐसा फैसला जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं चल सकते? जवाब है बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए योजना और ईमानदारी की जरूरत है। अरावली जैसे संवेदनशील इलाकों में अंधाधुंध निर्माण की बजाय सीमित और नियंत्रित विकास होना चाहिए। माइनिंग पर सख्त नियम, ज्यादा से ज्यादा हरियाली, पानी के संरक्षण के उपाय और स्थानीय लोगों की सहमति बहुत जरूरी है। आज दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि प्रकृति के नुकसान को हम किसी तरह से भरपाई नहीं कर सकते और उन्हें नुकसान पहुंचाकर किया गया विकास आखिरकार खुद इंसान के लिए खतरा बन जाता है। अगर अरावली खत्म हुई तो उसका असर सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। हो सकता है कि हमें वो नुकसान तब समझ आए जब उसे ठीक करना नामुमकिन हो जाए। इसलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक सवाल है कि क्या हम थोड़े से फायदे के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या मेगा प्रोजेक्ट्स की चमक के पीछे नुकसान को हम नजरअंदाज कर देंगे, या फिर हम ऐसा विकास चाहेंगे जिसमें पहाड़ भी बचे और इंसान भी आगे बढ़े? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ सरकार या कंपनियों का नहीं बल्कि हम सबका है, तो इस बारे में बात करना जरूरी है। अपनी राय बताएं, सवाल पूछिए और जागरूकता फैलाइए, जागरूक बनिए, क्योंकि अरावली बचेगी तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को समझ सकें।